अरे गेस्ट तैयार है हमारे साथ। बहुत ही टफ दिन है। मैं थोड़ा सा ऑब्वियसली सिंपैथी रखता हूँ आप सबके साथ इस मार्केट में कैसे ट्रेड ढूंढी जाए, लेकिन आई एम श्योर आप बखूबी काम करेंगे। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए क्या ट्रेड रहेगी इस समय की। गुड आफ्टरनून टू यू। वाकई में आज डिफिकल्ट डे है टू फाइंड अ ट्रेड, क्योंकि गैप डाउन क्लब स्टॉक जो मुझे वीक लगता रहा था इस वक्त वो है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसमें वीकनेस है, ऑलरेडी 4% डाउन है। मेरे ख्याल से ट्रेड करा 176.25 पर, और स्टॉप लगाना चाहिए सबसे पहले। वो है करीब 178 का, करीब 2 सवा 2 रुपए का स्टॉप है, ज्यादा नहीं है। डाउन साइड टारगेट करीब 172 टू 170 एक जोन है, वहां तक आना चाहिए। तो यस, गेल पर शॉर्ट। ओके 176 पे अगर आप देखें शॉर्ट कॉल है ये। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, फिनिक्स लिमिटेड में बिकवाली करने की राय रहेगी यहाँ पर। आज स्टॉक ने लोअर टॉप लोअर बॉटम्स के कंफर्मेशन के साथ 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक किया, उसके नीचे फिसला है। तो फिनिक्स लिमिटेड के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 1569 के प्राइस चल रहे हैं। आपको 1596 का स्टॉप लॉस लगा के बिकवाली करने का ट्रेड लेना है और 1520 1520 के टारगेट सेट करने हैं इसके फ्यूचर में। अगर चाहे तो ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं। 1550 का पुट ऑप्शन 45 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आप 34 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और 70 रुपीज के टारगेट सेट कर सकते हैं। फिनिक्स मिल्स पे बिकवाली की राय मानस जी की तरफ से आती हुई। राजेश सातपुते जी, गुड आफ्टरनून, आप बताइए आपने क्या पिक किया है आज के सेशन के लिए। गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए, मैंने कमिंस इंडिया पे सेल देना है। कमिंस मुझे लगता है एक सीरियस ब्रेकडाउन है आज। लुकिंग एट द चार्ट, मुझे लगता है जो स्टॉप लॉस है, अभी क्या है श्रेया, प्रॉब्लम है कि बहुत सारे काउंटर जहाँ पे ब्रेकडाउन है वो लोअर एंड पे है, तो स्टॉप लॉसेस बड़े होंगे। तो रिस्क एपेटाइट है तो डेफिनेटली आप सेल ले सकते हो। इसका स्टॉप लॉस होगा 2900 का। इसका जो टारगेट दिखता है श्रेया, वो रहेगा करीबन 2720 से लेके 2700 का, वो एक रेंज है। तो कमिंस इंडिया इज अ सेल। कमिंस इंडिया इज अ सेल। तो चलिए, आज अब तक 3 सेल कॉल्स हैं और इस मार्केट में रचना जी तो खैर सेल ही लेकर आई होंगी। रचना जी तो बुल मार्केट में भी सेल कॉल देती हैं, तो यहाँ तो सेल बनता ही है। रचना जी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड है आपकी। नहीं नहीं अनुज जी, हमने बहुत सारे बाय नहीं कॉल्स नहीं, मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। देखिए फ्राइडे है, थोड़ा सा हंसी मजाक कर रहा हूँ, और आई कुछ नहीं नो है। ये हम शॉर्ट रहेंगे, वो बात सही है आपकी बिल्कुल। सो जैसे आप मार्केट सही रीड करते हैं, ऐसे हम लोग को भी सही रीड करने लग गए हैं। तो टाटा स्टील के फ्यूचर्स को हम शॉर्ट करेंगे। 141 पे है ये, एंड बहुत बड़ी और बहुत ही डरावनी रेड बार है आज की। एंड आई डोंट सी दिस सेटलिंग डाउन एनीवेयर जस्ट बिकॉज 8% हो गया है। तो हमें ये लगता है कि ये डाउन साइड पे करीब करीब 135 130 तक जा सकता है। अभी 141 पे है हम, तो यहाँ पे 145 का ऐसा लगा कि अगर पोजिशनली भी शॉर्ट करा जाए तो इसका टारगेट 135 एंड 130 हो सकता है पोजिशनली। ठीक है, टाटा स्टील टॉप लूजर्स में शामिल। यहाँ पे शॉर्ट करने की राय रचना जी की तरफ से आती हुई। स्नेहा सेठ जी, गुड आफ्टरनून, आप बताइए आपकी पिक क्या होगी। वेरी गुड आफ्टरनून। सो मेरा भी सेल कॉल है बिरला सॉफ्ट। यहाँ पर अगर आप देखें तो काउंटर में काफी समय से एक प्रेशर ही है। 20 डेमा के नीचे ही ट्रेड कर रहा है ऑन दी डेली चार्ट। मेरा मानना है यहाँ से जो एक सपोर्ट था अराउंड 384 385 के आसपास, वो एक रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। तो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 384 यहाँ पे सेल की रिकमेंडेशन रहेगी, और जो टारगेट है वो 340 के रहेंगे। बिरला सॉफ्ट सेल 365 पे। इस लेवल पे भी स्नेहा जी ने कोई दया बिरला सॉफ्ट पे नहीं दिखाई। और शब्दों का चुनाव देखिए इस पूरे पैनल का। अभी आज कह रही थी रचना जी के डर लग रहा है टाटा स्टील की कैंडल को देख के। आदत पड़ गई है रचना जी पिछले 6 महीने में, ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन जब बात आती है ना डरने की, राजेश अग्रवाल जी बिल्कुल नहीं डरते। जैसे अनुज ने शुरू में कहा ना कि मुझे खेद है कि आप लोगों को ऐसे बाजार में भी बैठना पड़ेगा, राजेश जी ने कहा ना, हमें कोई खेद नहीं है। 1:30 बजे तक हमने रात को सीरीज निपटाई, उसके बाद 100 खाई और कार्यक्रम में आ गए, है ना राजेश जी। कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटल एनालिस्ट के साथ यही अच्छा होता है ना। कोई डरने की जरूरत नहीं। राजेश जी क्या कह रहे हैं आप। अभी आशीष अनुज जानते हैं, कल बात कर रहे थे आशीष और मैं, हाँ, तो कह रहे थे कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1:30 बजे तक सीरीज निपटाते हैं नेटफ्लिक्स पे। आजकल ऐसी दुकान कौन सी सीरीज निपटाई फिर राजेश जी आपने कल रात को। गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेंद्र जी, गुड श्रेया, आफ्टरनून। बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है, सबको नमस्कार। वीरू जी ने कहा डरने की बात नहीं है। मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। वीरू जी मेरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, कम से कम 20 साल पुरानी तो बिल्कुल जान पहचान है हमारी। और कहा जाए तो मैं इस बात को फॉलो करता हूँ कि डर के आगे जीत है। तो मेरा तो ये रिकॉर्ड रहा है कि कोविड
में जब सारी दुनिया लॉकडाउन में थी उस वक्त भी मैं आपके शो करता था और हमेशा बाई कॉल ही थी, क्योंकि फंडामेंटल एनालिस्ट के पास सेल कॉल बहुत रेयरली आती है कि कोई फंडामेंटल्स चेंज हो जाए तभी। और सीरीज की जहां तक बात आपने करी, एक मेरी छूट गई थी सीरीज बीच में, महारानी 3, तो वो अभी इस वक्त मैंने कल उसे खत्म किया है। अब आज से तो नई सीरीजें आ रही हैं, तो आज से आज की बात देखी जाएगी। और जहां तक बाजार का सवाल है, बाजार में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो हम लोग बचपन में जब इतिहास पढ़ा करते थे स्कूल में, तो एक पागल राजा की कहानी पढ़ा करते थे जो मोहम्मद बिन तुगलक की, जिसके रैश डिसीजंस होते थे। मुझे ट्रम्प साहब के बयानात देख करके, खास करके वो जो अंटार्कटिका पे पेंगुइन्स पे भी टैरिफ लगा दिया ये कह करके कि उन्होंने करेंसी मैनिपुलेशन किया है, मुझे वही याद आया। तो लगता है कि आगे भी ऐसे कुछ नए नए लगाते रहेंगे। फार्मा के लिए उन्होंने कहा है कि लोग घबरा जाएंगे देख के, ऐसा कोई नहीं देखा ही नहीं होगा जो फार्मा पे मैं लगाऊंगा। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी। और इन सारे हालात के बीच में मुझे लगता है कि ऐसी थीम्स जो डोमेस्टिक थीम हो, जहाँ पे इंटरनेशनल की जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं उसे फर्क नहीं पड़ता हो, वहां पे ध्यान देना चाहिए, खास करके कंजम्पशन की, डिफेंस की या हेल्थ केयर की, ऐसी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। तो कंजम्पशन से मुझे लगता है कि इंडिगो पे ध्यान देना चाहिए, जहाँ कर कि अगर आप देखो तो भारत की जो एविएशन इंडस्ट्री है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि डोमेस्टिक एयर ट्रैवल जो है वो कैलेंडर ईयर 30 तक डबल हो जाएगा। और ये जो बढ़त होगी वो मिडिल क्लास को लेकर के होगी, जहां डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की काबिलियत छड़ी हुई है, कई छोटे एयरपोर्ट्स बनाए गए हैं, और इंडिगो चूंकि मार्केट लीडर है इसमें, तो ये एक इस चीज को कैपिटलाइज करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से सक्षम है। और इंडिया को अगर आप देखो तो न केवल डोमेस्टिक ट्रैवल बल्कि इंटरनेशनल ट्रैवल भी बढ़ता जा रहा है, और कई देशों ने तो वीजा फ्री ट्रैवल का भी और अराइवल वीजा ऑन अराइवल का भी ऑप्शन दे रखा है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से इंटरग्लोब एविएशन ने पिछले एनालिस्ट कॉल में ये कहा था कि हर हफ्ते एक एयरक्राफ्ट बढ़ाएंगे, कैपेसिटी डबल कर देंगे, नेटवर्क एक्सपैंड करेंगे, 14 नए डेस्टिनेशन और 3000 नए एम्प्लॉयज जोड़ेंगे FY26 में, ये एक बहुत अच्छे कम से कम आने वाले दिन की ओर इशारा कर रहा है। शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग की कोई की मंशा हो या शॉर्ट टर्म की अपॉर्चुनिटी हो, तो मैं समझता हूँ जो इनके जो हालिया हाई बने थे 5190 का, वो टारगेट रख सकते हैं। बट मैं फिर भी कहूंगा कि आप इसे थोड़ा से लंबी अवधि के लिए रखें और राइड करें। अच्छा, लेकिन राजेश जी एक सवाल है मेरा। अब आपने बात छिड़ी अंटार्कटिका की, ये पेंगुइन की तरफ से टैरिफ देगा कौन? देखिए, कल मैंने आशीष जी के साथ सागो में भी ये बात कहा था कि पेंगुइन अब घबरा जाएंगे कि टैरिफ देगा कौन। जाहिर सी बात है कि उनके पास तो पैसे हैं नहीं, तो वो शायद उड़ के इंडिया आ जाए, और उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए होगी, क्योंकि टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इसके सिवाय तो मुझे और कुछ सूझ रहा नहीं है। पेंगुइन उड़ता। अच्छा बीरू, बचपन में एक शो आता था, आपको याद है या नहीं पता नहीं, वो पिंगू करके एक आता था, याद है? वो पेंगुइन था एक छोटा सा, वो फिलर होता था, वो 2 शोज के बीच में आता था। एक बहुत आई थिंक राजेश जी आपको याद होगा, वो एक छोटा सा पेंगुइन था, पिंगू करके आता था वो डीडी पर। तो उसकी थोड़ी सी याद आ गई आज ये बातें सुन के। वैसे पेंगुइन उड़ नहीं सकता, वो धीरे धीरे चल सकता है सिर्फ। नहीं, कोई बात नहीं। आज राजेश जी ने आंसर बहुत अच्छा दिया। आई मीन शुरू में जो आपने तुलना करी डोनाल्ड ट्रंप की, अच्छा इंडिगो का कॉल थी। अच्छा, ये थोड़ा ट्रैवल पे बात करते हैं। अनुज जो है ना, थोड़ा सा अपने आप को इस स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए एक प्लान किया ट्रिप, और मैं मानता हूँ खुद कि दोस्तों के साथ प्लान की हुई ट्रिप कुछ अद्भुत होती है और अच्छी होती है। अनुज कहाँ जा रहे हैं खुद बताइए, फिर उस जगह पर मैं आऊँगा। देखिए वीरू, मैं एक्चुअली ऑफ लेट ना मुझे बहुत शौक चढ़ा है सफारी का, तो मैं टाइगर सफारी पर जा रहा हूँ। और आ जाइए, आप भी आ जाइए। और देखिए, थोड़ा जगह बताने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, लेकिन एक टाइगर सफारी पे जा रहा हूँ मैं। अगर होपफुली स्पॉटिंग हुई तो एक आध पिक्चर्स आपके साथ फिर शेयर करूँगा। वैसे मैं वर्क प्लस ये दोनों है मेरा, क्योंकि मेरा आज शाम को मेरी एक मीटिंग है दिल्ली में, और मंडे को मुझे दिल्ली में कुछ काम है, तो इसके लिए तो इस बीच में मैं सोचा कि चलो फटाफट एक वीकेंड पे ये काम भी निपटा दिया जाए इसके लिए।
सफारी जरूर करिए। और अपने तो खैर घर के पीछे से चलती है हरिद्वार में, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो जब जाते हैं तब हो आते हैं। और जो रानीपुर की जो वो है ना सफारी, उसमें अनुज लेपर्ड स्पॉटिंग, एलिफेंट, ये होती ही होती है। तो खैर मुझे भी बहुत शौक है, मैं भी इनफैक्ट इस वीकेंड या अगले वीकेंड पे जाऊँगा तो एक सफारी कंप्लीट करूँगा, लेकिन दोस्तों के साथ जाना वाकई बहुत अच्छा होता है। चलिए अभी काम करते हैं, लौटते हैं बाजार।